बच्चों नमस्कार। कक्षा 8वीं विषय गणित पाठ 12 एक चरांक वाले समीकरण के अंतर्गत प्रश्न संग्रह 12.1 में हम एक चरांक वाले समीकरण हल करना सीखेंगे। यहाँ प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित समीकरण हल कीजिए। समीकरण हल करना अर्थात समीकरण में दिए गए चर के लिए जो मान रखने पर समीकरण के दोनों पक्ष समान होते हैं वह मान उस समीकरण का हल होता है। इस प्रसंग्रह के अंतर्गत कुछ प्रश्नों को हम हल करेंगे, उनको ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश कीजिए। पहला प्रश्न, 17p ऋण 2 बराबर 49। इसमें बायां पक्ष 17p ऋण 2, दाहिना पक्ष 49। यहाँ पर देखें बच्चों, तो 17p अर्थात 17 गुणे p ऋण 2, तो ऋण 2 का विलोपन करने के लिए उसकी विपरीत संख्या धन 2 अगर हम लाएंगे तो ऋण 2 का विलोपन हो जाएगा। उसका तो विलोपन करने के लिए हम बाएं पक्ष में 2 जोड़ते हैं, तो दाहिने पक्ष में भी 2 जोड़ेंगे। तो दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर स्थिति क्या होती है? देखिए, ऋण 2 धन 2 यह 0 हो जाता है, बचता है 17 गुणे p, दाहिने पक्ष में 49 और 2 51। अब देखिए चर है इसमें p, अभी हम 17 का विलोपन करना है, तो 17 किस चिन्ह के साथ है? गुणे के चिन्ह के साथ है, तो हम गुणे की विपरीत क्रिया भाग करेंगे, तो 17 से भाग करेंगे। क्योंकि हम बाएं पक्ष में जो क्रिया करते हैं वही संक्रिया दाहिने पक्ष में भी करनी होती है। 17 से इसमें हम भाग कर रहे हैं, तो 17 से भाग करेंगे तो दाहिने पक्ष में भी 17 से भाग करेंगे। स्पष्टीकरण दोनों पक्षों में 17 से भाग देने पर। तब यहाँ पर बच्चों 17 से 17 यह कैंसिल हो जाता है, मतलब 17 से 17 में भाग दिए तो एक, अर्थात बचता क्या है? p, चर बच जाता है। और बराबर दाहिने पक्ष में 51 में 17 से भाग करेंगे तो 17 तिया 51, 3। इस तरह से चर का मान p का मान आ गया 3। अगर हम p का मान 3 रखते हैं बच्चों, तो हमारा समीकरण का हल प्राप्त हो जाता है, अर्थात समीकरण के दोनों पक्ष समान हो जाते हैं। इस तरह से प्रश्न को हल करते हैं। अभी हम एक उदाहरण और देखेंगे, दूसरा एक देखते हैं। चौथा प्रश्न है, 5 छोटा कोष्टक x ऋण 3 कोष्टक बंद बराबर 3 छोटे कोष्टक में x धन 2 कोष्टक बंद। अब इस सवाल में कोष्टक को पहले हल करते हैं, तो 5 का x में गुणा करेंगे 5x, और ऋण 3 में 5 का गुणा करते हैं तो 15। कोष्टक समाप्त हो जाता है, 5x ऋण 15 हो जाता है। इसी तरह से दाहिने पक्ष में भी करते हैं, दाहिने पक्ष में 3 का x में गुणा करते हैं, फिर 3 का ही गुणा 2 में भी करते हैं। इस तरह से कोष्टक को हम हल कर लेते हैं, 3x धन 6 हो जाता है। अभी देखिए इसमें 5x ऋण 15 है, दाहिने पक्ष में 3x है, तो 3x का हमें विलोपन करना है,
तो 3x उसमें घटाएंगे, तो बाएं पक्ष में भी और दाहिने पक्ष में भी। तो दोनों पक्षों में से 3x घटाने पर, तो पहले से जो व्यंजक है लिख लेंगे 5x ऋण 15। अलग से हम क्या कर रहे हैं, 3x घटा रहे हैं, तो ऋण 3x लिखेंगे और फिर यहाँ भी ऋण 3x लिखेंगे, दोनों जगह ऋण 3x लिखेंगे। तो अब देखते हैं क्या स्थिति होती है। 5x में से 3x को हमने घटाया तो बचा 2x ऋण 15, यह बायां पक्ष हुआ। दाहिने पक्ष में 3x से 3x ऋण 3x शून्य हो गया, अर्थात कैंसिल हो गया, 6 बचा, 2x ऋण 15। अभी ऋण 15 का विलोपन करेंगे तो ऋण 15 के विपरीत धन 15 लिखेंगे बाएं पक्ष में, दाहिने पक्ष में भी धन 15, दोनों पक्षों में 15 जोड़ने पर। तो ये ऋण 15 उसकी विपरीत संख्या है धन 15, शून्य हो गया, 2x बचा। यहाँ पर क्या बचे हैं, सिर्फ ये कैंसिल हुआ, 2x बचा और 15 6 यहाँ 21 हो गया। फिर x के साथ 2 की गुणा की संक्रिया हुई है, 2x माने 2 गुणे x, तो गुणे का विपरीत भाग होता है, तो हम 2 का भाग देंगे इसमें बाएं पक्ष में, दाहिने पक्ष में भी 2 से भाग देना पड़ेगा, दोनों पक्ष में 2 से भाग देते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, बचेगा क्या x बराबर 21 में 2 से भाग देंगे तो 10.5। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 10.5। यह हुआ x का मान। यह हम 21/2, यह भी हमारा उत्तर कंप्लीट है अगर हम दशमलव में नहीं निकालना चाहते हैं। अब इसी तरह से बच्चों एक प्रश्न और हम देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 है y/7 धन y ऋण 4/3 बराबर 2। चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बाएं पक्ष को पहले हम जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने के लिए बच्चों हमें मालूम है कि पहले हमें क्या करना पड़ता है, हर को समान करना पड़ता है, समहर करना पड़ता है। तो समहर करने के लिए हम इसमें तिर्यक गुणा करेंगे, 3 का y में और 7 का y ऋण 4 में। चलिए गुणा करते हैं, तो 3 का y में 3y हो गया, फिर 7 का y ऋण 4 में, तो 7 का y में करेंगे 7y, ऋण 4 में 7 से करेंगे तो ऋण 28, पूरे का बटे इनका गुणा कर लेंगे तो 7 गुणे 3 यानी 21 बराबर 2। अभी देखिए 3y धन 7y ऋण 28 बटे 21 बराबर 2। यहाँ पर बटे 21 है, तो 21 का विलोपन करने के लिए भाग की विपरीत संक्रिया गुणे करना होगा। तो हम इसमें करेंगे गुणे 21 से गुणा करेंगे, तो दाहिने पक्ष में भी 21 से गुणा करना होगा। दोनों पक्षों में 21 से गुणा करने पर देखते हैं क्या स्थिति होती है। तो 21 ये अंश में है, दूसरा 21 हर में है, तो 21 से 21 से में भाग देंगे तो 1 आएगा, बचेगा क्या, अंश का बचा 10y ऋण 28 और यहाँ 21 गुणे 2 बराबर 42। अब हम ऋण 28 का विलोपन करना है, तो ऋण 28 की विपरीत संख्या धन 28 ऐड करेंगे, फिर दाहिने पक्ष में भी 28 जोड़ेंगे, दोनों पक्षों में 28 जोड़ने पर देखते हैं क्या स्थिति होती है। तो यहाँ पर ऋण 28 धन 28 ये हो गया 0, और यहाँ पर 42 धन 28 जोड़ेंगे हो जाएगा 70। फिर अगले में 10y बचा बराबर 70। अभी 10 गुणे y, 10y माने 10 गुणे y, तो इसमें हमें 10 का विलोपन करना है, तो 10 का गुणा हुआ है,
तो उसकी विपरीत संख्या भाग हुई, तो 10 का भाग करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से भाग देंगे, बाएं में भी और दाएं में भी, दोनों में करते हैं 10 से भाग। तो 10 से 10 कट गया, 1 आया, तो बचा क्या, y बाएं पक्ष में। दाहिने पक्ष में 70 में 10 से भाग देंगे बच्चों, तो 10 सते 70, आंसर आ गया 7। इस तरह जो चर था y जो चर है उसका मान आ जाता है 7। अगर हम 7 को रखते हैं y के स्थान पर, 7 मान रखते हैं, तो दोनों पक्ष हमारे समान हो जाते हैं। तो इस तरह से जो एक चरांक वाले समीकरण होते हैं उनको बच्चों हम उनका हल प्राप्त करते हैं। उनका इक्वेशन का जो हल होता है इस तरह से, इस विधि से हम प्राप्त करते हैं। तो धन्यवाद बच्चों।